आपको कभी ऐसा नहीं लगता इतना डिग्री लेकर भी हमको ईटा ढोना पड़ रहा है, मजदूरी करना पड़ रहा है, फिर तो क्या फायदा पढ़ाई लिखाई का? सरकार भी तो यही बात बोलती है कि सभी को हम सरकारी नौकरी देना माने मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, मुनासिब है नहीं, सीटें हैं नहीं, सरकार के पास उतना बजट है नहीं, और नाना प्रकार की सरकार टालम टूल वाले नीति कर अपनाती है। तो अब बच्चे भी बड़े मेरे होते जा रहे हैं, तो बच्चों को भी तो भविष्य मेरा देखने के लिए। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। वो कितने उम्र के हैं, क्या पढ़ते हैं? मेरी बेटी गोला +2 जाती है पढ़ने के लिए, उसकी उम्र 17 साल है, और बेटा मेरा यहाँ प्राइमरी है, मिडिल में पढ़ता है, गाँव में ही, वो 5 में है। तो फिर उनको भी डिग्री दिलाकर क्या करिएगा? उनको भी तो नौकरी नहीं दिला पाए। इसलिए तो हम बच्चों को साथ साथ में जैसे हम गेहूं लगाए हुए हैं, गेहूं के खेत में ले जाते हैं बच्चों को, आलू लगाते हैं, आलू के खेत में ले जाते हैं बच्चों को, मेरे पास गाय है, मेरे पास बकरी है, सब जब तो डिग्री के साथ साथ घर का काम भी सिखा दे। डोमेस्टिक वर्क भी अच्छा खासा हम कर लेते हैं। 2 साल के कोरोना काल ने कैसे लोगों की किस्मत बदली है और कैसे लोग बर्बाद हुए हैं, इसकी कहानियां आपने कोरोना काल के दौरान सुनी होगी। कैसे अपने बच्चे को ट्रॉली बैग में बैठाकर लोगों ने पैदल यात्राएं की हैं। पैदल 1200-1400 किलोमीटर दूर लोग चले हैं। मजदूरों ने सड़कों पर दम तोड़ दिया। ऐसे कई घटनाएं आपने सुनी होगी। हम अभी मुख्यमंत्री के गृह पंचायत में हैं। आपको याद होगा रामगढ़ में उपचुनाव हो रहा है और रामगढ़ में ही मुख्यमंत्री का घर पड़ता है। गृह पंचायत है, नेमरा इलाका है। हम यहाँ पहुंचे हैं। एक सर से हमारी मुलाकात हुई। देखिए सड़क बन रहा होगा, इधर इधर बोर्ड अगर आप देखिएगा तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक सड़क बन रही है, आगे पुल बन रहा है और इस पुल में मजदूर के तौर पे एक शिक्षक काम कर रहे हैं। आप सोचिए कि जिस शिक्षक को बच्चों के भविष्य को गढ़ना था, बच्चों के भविष्य को बनाना था, वो शिक्षक रोड बना रहे हैं। इस कोरोना काल ने कैसे कितनों को बर्बाद किया है, इस कोरोना ने कैसे कितनों के भविष्य को बर्बाद किया, ये हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। क्या विकास हुआ नहीं हुआ उस पर हम बात नहीं करना चाहते, उस पर बात भी नहीं करेंगे किसी और वीडियो। सर से सिर्फ सर की कहानी सुनेंगे और जो मुझे अंदर से झकझोर कर रख दिया, शायद आप इसको समझ पाएंगे। सर है हमारे साथ। क्या नाम है सर? मेरा नाम रामदेव महतो हुआ। अच्छा, आप प्रोफेसर हैं? थे फिलहाल? हाँ, प्रोफेसर हैं। अच्छा। हमारे विद्यालय बन रहा है। विद्यालय अल्टीमेट दिया गया है हमारे शिक्षा मंत्री माननीय जगन्नाथ महतो द्वारा कि हम मार्च तक आपको विद्यालय बना करके सुपुर्द कर देंगे। उन्हीं के ही में विद्यालय हमारा क्लोज भी किया गया था। वो हमारे विद्यालय का मुआयना करने के लिए हमारे विद्यालय में प्रवेश किए और उसके बाद विद्यालय की जर्जर स्थिति को देखते हुए उन्होंने पठन पाठन का जो कार्यक्रम हमारा था उसको स्थगित करवा दिया और बोला कि हम आपको नए सिरे से बिल्डिंग बनवा करके देंगे और फिर आप उसमें आप पठन पाठन का कार्य संचालित कीजिएगा। तो हम लोगों ने भी उनकी बात को सराखों पर माना और हमने कहा कि सर जितना जल्दी हो सके बिल्डिंग हमारा बना दीजिए। उसी दरमियान हम काम करने के लिए एनटीपीसी पतरातू में नया जो ये बन रहा था उसमें चले गए, क्योंकि यहाँ कोरोना के दरमियान विद्यालय बंद हो चुका था। तो सर हम वहाँ चले गए और जाकर। नाम बताएं अपना? रामदेव महतो। रामदेव महतो जी सर। कौन सा विद्यालय इसमें पढ़ा रहे थे? ये थे सोना सोबरन +2 उच्च विद्यालय लोकेटेड हेडबर्गा। सोना सोबरन का मतलब हुआ कि सोना जो हुई वो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दादी माँ हुई और जो सोरेन हुए, सोबरन मांझी जिन्हें कहा जाता है, वे उनके दादाजी हुए। उन्हीं के दादाजी को उसी विद्यालय के प्रांगण में आसपास में कत्ल कर दिया गया था। महाजनी प्रथा का उन्मूलन के वे अग्रणी नेता थे। वे भी एक शिक्षक थे। तो उन्हीं के स्मारक के अवसर पर उन्होंने यहाँ शिबू सोरेन ने 1991 में विद्यालय की स्थापना की थी। उस समय संयुक्त बिहार के मुख्यमंत्री ये लालू प्रसाद यादव जी यहाँ हेलीकॉप्टर लेकर के आए थे। उनकी दादी जब डेथ की थी उस समय, और उन्हीं दोनों ने मिल करके शिबू सोरेन और हेमंत लालू यादव ने इस विद्यालय का शिलान्यास किया था। अच्छा, उसके बाद आप वहीं पढ़े भी हैं? वहीं हम पढ़े भी हैं। वहाँ से हम पास आउट हुए 95 को मैट्रिक। उसके बाद मेरे पापा सर्विस करते थे रेलवे में, वहाँ जाकर के हम पीटीपीएस कॉलेज में वहाँ से ये इंटर किए, फिर रामगढ़ कॉलेज से ग्रेजुएशन किए, फिर हम ओपन यूनिवर्सिटी से हम इग्नू से एमए किए, फिर हमने इग्नू से ही बीएड किया, फिर हमने एनआईएस से डीएलएड किया और अभी हम। इतना डिग्री लिए? जी हमारे पास इतना डिग्री है। कब फिर ज्वाइन किए उसी कॉलेज में जिस कॉलेज में आप पढ़े थे, जिस स्कूल में आप पढ़े थे? 2008 में हम ज्वाइनिंग कर लिए। जी हमारा ग्रेजुएशन फाइनल हुआ। बीएड 2000 हाँ बीएड फाइनल किए, इसके बाद हम वहाँ आ गए। क्या पढ़ा रहे थे? हम वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे थे। अच्छा, कॉलेज के बच्चों को? जी, कॉलेज 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों को। 9 से लेकर +2 के बच्चों? जी जी। तो फिर कोरोना में विद्यालय बंद हो गया? हाँ, कोरोना के दरमियान में विद्यालय हमारा बंद इसलिए हो गया कि
छात्र संख्या भी गिर गया और साथ साथ ऐसा हुआ कि लॉकडाउन लग गया और हमको जो गाइडलाइंस दिया गया कोरोना का, कोविड का, आपको सोशल डिस्टेंस बना करके रखना है किस तरह से, तो आप लोग जान ही रहे हैं सर। आप लोग तो अपने दोबारा फिर नहीं खुला विद्यालय। दोबारा विद्यालय हम लोगों ने जब मांग रखा तब तक हमारे बच्चे वहाँ पर 2 सेशन 2000 और 2021 तब तक हमारा क्लोज हो चुका था और उसी दरमियान कोविड का भी हो गया, छात्र संख्या हट गया। तो हमने जाकर के रांची में सीएम सर से बात किया तो सीएम सर ने हमें कहा कि आप शिक्षा मंत्री से मिलिए। शिक्षा मंत्री से मिले तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम आपको बहुत जल्दी बना करके बिल्डिंग देंगे और आप लोग फिर से पठन पाठन का कार्यक्रम चलाएगा, क्योंकि ये इलाका से हमको गोला तक जाना पड़ता है। यहाँ से कम 25 किलोमीटर की दूरी हमारी बच्चियाँ जाती हैं, उनका इज्जत आबरू एक ट्रेन से जाती हैं, बस से जाती हैं। उन सभी को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर ये कॉलेज का ही किया, साथ साथ यहाँ पर जो बड़ा सा कोटाण दिख रहा है उसमें बहुत जल्दी वे मैंने एक ये बना के स्टेडियम बनाने की भी बात की है। और ये जो आपका बाबा फटचंडू दिख रहा है इसमें पर्यटक स्थल बनाने का इन्होंने सौंदर्यीकरण करने का भी हमारे पास ही रखा है। हमें सिर्फ उनको सपोर्ट करना है, विकास के लिए ये है, लेकिन उनके साथ जो केंद्र के साथ वो हम हमारी सरकार की बात, हम आपकी बात धन्यवाद सर। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग जब बात कर रहे थे तो आप बताएं कि आप मजदूरी कर रहे हैं। जी मजदूरी कर रहे हैं अभी भी, और एक शिक्षक को तो बच्चों के भविष्य को गढ़ने के लिए मजदूरी करना चाहिए था, आप मजदूरी कर रहे हैं सड़क बनाने। तो हमारे पास अभी उस तरह के क्या हुआ सर, विद्यालय बंद हो गया। विद्यालय बंद हो जाने के कारण उन्होंने हमें जो निर्देश दिया कि विद्यालय को बनने दीजिए, तब तक आप लोग खेती बाड़ी कीजिए या एनीवे जो भी आपके पास जो भी माने स्किल है उस स्किल के अनुसार आप कहेंगे। आपके पिताजी रेलवे में जी थे, 97 में हमारे पिताजी रेलवे रिटायर कर गए। परिवार अच्छा ही था। हाँ परिवार अच्छा ही था। ये कैसे हुआ? देखिए सर, कोविड के दरमियान ही हमारे पापा जो थे, जो उनका शुगर था और प्रेशर था। शुगर और प्रेशर रहने के बावजूद बार बार लोगों ने ये किया कि कोविड का जो टीका है, जो इंजेक्शन है, वो लेना जरूरी है। हमने वो इंजेक्शन लगाया। उसके बाद कुछ दिन के बाद हमारे मम्मी पापा दोनों एक्सपायर कर गए। दोनों कितने दिनों के अंदर? लगभग 1 साल। 1 साल के अंदर कर हमारे मम्मी पापा दोनों एक्सपायर कर गए। उसके बाद हमें उनका सारा चीज करना पड़ा, जो भी हिंदू का रीति रिवाज होता है वो हमने किया। और करने के बाद फिर से हम शुरुआत करना चाहे तो हमारे जो एचएम है ऋषिकेश महतो और रविंद्र साहू जी है, दयानंद पांडे हैं, अजय करमाली हैं, ये सब मिलकर के हम लोग इंस्टीट्यूट को चला रहे थे। फिर हम लोग गए तो बोले कि हम लोग को सहानुभूति के तौर पर मुख्यमंत्री राहत योजना से कुछ कोष दिया गया कि आप लोग अभी तेल नून करने के लिए फिलहाल रखिए इसको। और उसी दरमियान मेरी भतीजी जो थी, उनका शादी हुआ, उसमें भी थोड़ा बहुत एनटीपीसी का काम। फिर हम भैया लोग दोनों भाई मेरा वहीं रहते थे, बड़े भाई लोग, तो तीनों भाई, हम लोग 4 भाई होते हैं, तो तीनों भाई वहीं काम करते थे। तो हम भी बोले कि हमको भी लेते चलो, कुछ करेंगे हम। तो हम वहाँ गए तो हमको भी जाने के बाद मतलब उस तरह का काम नहीं होने लगा। तो हम बोले कि ऐसा हमको बार बार फोन आ रहा है, हमको हेडमास्टर फोन कर रहे हैं कि रांची चलना है विद्यालय का काम के लिए, तो आप आ जाइए। तो हम इस तरह से रात को वहां से चले। रामगढ़ में इतना समय हो गया, फिर मेरा जीजा जी गोला से गए रामगढ़ तक और वहां से हमको उठा के ले आए हरना। और सुबह हम फिर रांची गए। रांची जाने के बाद वहां से मिले, सारा चीज किए। उसके 2-4 दिन के बाद से ही लेआउट का काम शुरू हुआ। लेआउट काम होने के बाद कुछ दिन तक तो काम 1 महीना तक पेंडिंग रहा। फिर काम को स्टार्टिंग किया गया। अभी छत लेवल तक का सेटरिंग होकर के छोड़ा हुआ है, उसमें प्लाईवुड तक भी ये ठोक दिया गया है, रड डालना है और उसको ढलाई करने के बाद मार्च तक बोला गया है कि हम आपको मतलब कि 23 का सेशन पकड़वा देंगे। हाँ, ये जो पंचायत है, कौन सा पंचायत? ये पंचायत आपका बरलंगा पंचायत है, मुख्यमंत्री का गृह पंचायत है। हाँ, उसी का सोच लीजिए गृह पंचायत है। तो हमको जहाँ तक लगता है कि इस पंचायत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और सबसे ज्यादा डिग्री धारक आप ही हैं। नहीं, हमसे भी डिग्री धारक और हैं। इतना डिग्री और यहाँ है लोगों के? हाँ है, हमारे जितना सहपाठी हैं, सहकर्मी हैं, इसी पंचायत के हैं। इसी पंचायत के बीए हाँ, सब कुछ डिग्री है। लेकिन उनकी स्थिति क्या है? वो भी अभी कर रहे हैं, वो भी ईटा भट्टा में काम करते हैं, खेती करते हैं, गेहूं लगाते हैं।
वो भी हाँ टमाटर। वो भी टमाटा करते हैं, कोई कुछ लोग कोचिंग करते हैं। हम लोग हम आर्ट्स का स्टूडेंट हुए, इसके लिए मेरा ये स्थिति है। अगर मैं साइंस का स्टूडेंट रहता तो मैं भी मैथ का अगर रहता, फिजिक्स केमिस्ट्री का रहता, तो मेरे पास भी बच्चे पढ़ने के लिए आते। लेकिन हम सोशल साइंस पढ़ाते हैं, हम हिंदी पढ़ाते हैं, इसलिए बच्चे बोलते हैं कि ये सब तो मतलब कि उतना हार्डली सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए बच्चे इस सब अपने सब्जेक्ट पढ़ में लेंगे बच्चे। अपने बच्चे पढ़ लेते हैं। लेकिन बच्चों को अधिकांशतः हम इस सब मैटर में इस इन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, तो फिर बच्चे इनमें से नहीं सकते हैं। तो हमको दुख होता है कि बच्चों को भी इन सब सब्जेक्ट पर जोर देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं सभी सब्जेक्ट से हम भारतीय लोकतंत्र को समझ सकते हैं, भारतीय शासन व्यवस्था को समझ सकते हैं, हमारी जो मौलिक अधिकार है उसको समझ सकते हैं। लेकिन बच्चे इन सब विषयों पर ध्यान नहीं देते हैं। पॉलिटिकल साइंस का तो पदे सृजित नहीं था कहाँ पर? +2 के लिए। नहीं, तो हम प्राइवेट से ना प्लस टू चला रहे थे सर, वही हमारा। बोले ना कि सरकारी तौर पर हाँ, सरकारी तौर पर प्लस टू नहीं था, लेकिन इस हम बार हुआ है, जी इस बार हुआ है। लेकिन बहुत सीटें कम है। बहुत सीटें कम है। आपको कभी ऐसे नहीं लगता इतना डिग्री लेकर भी हमको ईटा ढोना पड़ रहा है, मजदूरी करना पड़ रहा है, फिर तो क्या फायदा पढ़ाई लिखाई का? सरकार भी तो यही बात बोलती है कि सभी को हम सरकारी नौकरी देना माने मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, मुनासिब है नहीं, सीटें हैं नहीं, सरकार के पास उतना बजट है नहीं, और नाना प्रकार की सरकार टालम टूल वाले नीति कर अपनाती है। तो अब बच्चे भी बड़े मेरे होते जा रहे हैं, तो बच्चों को भी तो भविष्य मेरा देखने के कितने लिए। बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। वो कितने उम्र के हैं, क्या पढ़ते हैं? मेरी बेटी गोला +2 जाती है पढ़ने के लिए, उसकी उम्र 17 साल है, और बेटा मेरा यहाँ प्राइमरी है, मिडिल में पढ़ता है, गाँव में ही, वो 5 में है। तो फिर उनको भी डिग्री दिलाकर क्या करिएगा? उनको भी तो नौकरी नहीं दिला पाए। इसलिए तो हम बच्चों को साथ साथ में जैसे हम गेहूं लगाए हुए हैं, गेहूं के खेत में ले जाते हैं बच्चों को, आलू लगाते हैं, आलू के खेत में ले जाते हैं बच्चों को। मेरे पास गाय है, मेरे पास बकरी है, सब मतलब डिग्री के साथ साथ घर का काम भी सिखा मेरा दें, डोमेस्टिक वर्क भी अच्छा खासा हम कर लेते हैं। खेती बाड़ी सब जी सिखा रहे हैं। जी जी जमीन धुरा है तो जी बच्चे जी उसी में मेरा काम- पापा हमको लगभग मतलब कि 10 एकड़ जमीन खरीद के गए। अच्छा, तो उसमें बच्चों को मजदूरी भी हाँ, सिखा, उसमें मतलब बच्चों को हम खेती बाड़ी करवा खेती-बाड़ी लेते हैं। सिखा जी रहे। जी तो उम्मीद नहीं है कि कोई भी सरकार आए नौकरी, सर हमको उम्मीद नहीं सरकार नौकरी देगी, सर कोई भी रहे। कोई भी रहे, सरकार सिर्फ मतलब कि एक लॉकडाउन हम लोग जब बात कर रहे थे तो आप इस बात को बोले कि इस लॉकडाउन ने बहुत जी। बर्बाद किया है। जी हमें बर्बाद किया, हमें हम बर्बाद इसलिए किया। आपसे बात कर जी अगर लॉकडाउन नहीं आता, कोरोना नहीं तो आया। कोरोना नहीं आता, तो शायद मेरी मम्मी पापा का आकस्मिक मृत्यु नहीं होती। कि उस समय जो मेरी मम्मी का तबीयत ज्यादा बिगड़ गया, उस समय हम बाहर उसको ले जा नहीं पाए। और साथ साथ जो मेरा एक जिया जी डॉक्टर हैं, वो भी आ नहीं पाते थे लॉकडाउन के कारण। वो भी बोल देते थे कि लॉकडाउन चल रहा है, पुलिस जगह जगह पर खड़ी रहती है, सो तुम आ करके दवा ले जाओ। तो हम भी वैसी गाइडलाइंस के जंगल जाते थे, कुछ दवा ला देते थे, लेकिन मम्मी को ठीक नहीं कर पाए। एक सवाल हम आखिरी पूछेंगे, आप जिस जगह पर हैं जी यहाँ बिजली नहीं है? बिजली है। बिजली है जी अभी तो हम लोग पहुंचे तो लाइट ही नहीं है। लाइट आएगी अभी। अच्छा आई, चलिए मान ली। जी। सड़क की स्थिति खराब है। सड़क की स्थिति आपको है, अच्छी है, सड़क बन रही है। एक सड़क थी उसको तोड़ा गया है, सड़क की स्थिति भी यहाँ अच्छी थी, सड़क बहुत अच्छा बना रहे हैं सीएम साहब। अस्पताल कहाँ जाएंगे लोग? अस्पताल हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी बरलंगा में है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है। यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूरी में नेमरा में। गाँव में कोई समस्या नहीं है आपके हिसाब से? समस्या है सर, समस्या खोजने जाइएगा तो बहुत सारा है। इस तरह का झारखंड में हर गांव समस्या से ग्रसित है, लेकिन हम जहां तक देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर अभी जो अवस्था थी पहले, उस अवस्था से हम अभी बहुत आगे हैं। जो पहले हम जिन चीजों को हमने देखा है, जिन चीजों से हम गुजरे हैं, उससे अभी बेहतर में है। क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रोटेक्शन की व्यवस्था भी बगल में थाना की व्यवस्था है। रात में यहाँ पर लोग घर से नहीं निकलते थे, शाम हो जाता था तो लोग डर डुब के किसी से ये नहीं करते। लेकिन अभी घर में भी थोड़ा सा किसी के साथ किसी प्रकार का ये हो जाता है, तुरंत थाना पहुंच जाते हैं, तुरंत बड़ा बाबू हमारे प्रोटेक्शन में पहुंच जाते हैं। ठीक, तो सर हैं, प्रोफेसर हैं, पैसे से पढ़ा रहे थे बच्चों को। कोरोना ने चीजें बदली हैं, विद्यालय बंद हुआ, बच्चे आना बंद कर दिए। उसके बाद विद्यालय की स्थिति जर्जर थी, विद्यालय बनने गया, विद्यालय का रिपेयरिंग और बन रहा है। 23 में मार्च में शायद बोले हैं कि हम शुरू कर देंगे, सेशन शुरू का आश्वासन है। हाँ, मुख्यमंत्री ने कहा कि सेशन शुरू कर देंगे, फिर ज्वाइन करेंगे। जी ज्वाइनिंग करेंगे। प्राइवेट विद्यालय? प्राइवेट विद्यालय। लेकिन फिलहाल सवाल यह है कि कैसे एक शिक्षक जिसको बच्चों का भविष्य गढ़ना था वो सड़क बना रहा है। ये हम दिखाना आपको चाहते थे। बाकी अगर आप वीडियो पर नया हैं तो वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा आप क्या सोचते हैं। बाकी और खबरों के लिए मिलते हैं। जोहार।